Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the two more important term known as menstrual cycle and fertilization. तो अभी तक जो हमने बात करी है, बात कर चुके हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की और oogenesis की। अब हम अगले टॉपिक की बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है और उसके बाद बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। ओके। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जैसे कि हमने पहले भी बात कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं कि जीएनआरएच जो कि कहाँ से सिक्रीट होता है, एफएस हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है। और जीएनआरएच का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये वर्क करता है दो हार्मोन्स पे, एक का नाम होता है एफएसएच और दूसरे का नाम है एलएच। तो एफएसएच को पूरा नाम एफएसएच का पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं। और दूसरा एक होता है एलएच, एलएच का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, ओव्यूलेशन में या ग्रोथ ऑफ फॉलिकल में हेल्प करते हैं। तो एफएसएच क्या करता है, ये वर्क करता है जो लेडिक सेल होती हैं उस पे वर्क करता है। और लेडिक सेल क्या करती हैं, एंड्रोजन का सिक्रीशन करती हैं। लेडिक सेल क्या करती हैं, एंड्रोजन का सिक्रीशन करती हैं। और यहाँ पर अगर हम फीमेल की उसमें देखें तो यहाँ एंड्रोजन नहीं, यहाँ एस्ट्रोजन की बात होगी। तो लेडिक सेल क्या करेगा, लेडिक सेल क्या एस्ट्रोजन में हेल्प करवाएंगे, एस्ट्रोजन के सिक्रीशन में। तो वही चीज ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, जैसे मान लीजिए ये जो मेल है उस फीमेल है उसका हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हुआ जीएनआरएच। जीएनआरएच पिट्यूटरी को ट्रिगर करता है, पिट्यूटरी को ट्रिगर करेगा और वहां से सिक्रीट क्या करवाएगा, एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन करवाएगा। एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन करवाने के बाद एफएसएच और एलएच जाते हैं ओवरी पे वर्क करते हैं, ओवरी पे वर्क करते हैं। और यहाँ पर ये दोनों क्या कराते हैं, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल, फॉलिकल की ग्रोथ कराते हैं। और यहाँ पर एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का सिक्रीशन होता है। और जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, वहां से क्या सिक्रीट होता है, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है। और कार्पस ल्यूटियम, ये जो कार्पस ल्यूटियम है, यहाँ जैसे मान लीजिए ये ग्रोथ ऑफ फॉलिकल है, यहाँ एफएसएच क्या करवाएगा, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल, फॉलिकल की ग्रोथ करवाएगा, एफएसएच एंड एलएच दोनों ने करवाया। अब यहाँ जो मैच्योर हो गया ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर होके रप्चर हो गया। और यहाँ पर क्या है, ये देखिए ओवा का सिक्रीशन करवा दिया। ओवा का सिक्रीशन करवाने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम जो है वो सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है। समझ गए। अब वही चीज नीचे भी दी है कि ये है मेंस्ट्रुएशन की वो डे दिए हैं कि मेंस्ट्रुएशन की ब्लीडिंग फेज क्या होती है, फॉलिकुलर फेज क्या होती है, और पोस्ट फॉलिकुलर फेज क्या होती है, यही सब चीजें इसमें दी हैं। तो यहाँ देखते हैं कि क्या लिखा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ऑल प्राइमेट एंड बिगिंस एट प्यूबर्टी। जब ये शुरू, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की जब शुरुआत होती है तब उसे हम क्या कहते हैं, मीनार्च कहते हैं, मीनार्च स्टेज होती है ये। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है वहां पर क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन फीमेल में शुरू हो जाती है। In human females, menstruation occurs once in 28 to 29 days। जब ह्यूमन फीमेल की बात करें तो मेंस्ट्रुएशन कितने दिन का होता है, लगभग 28 से लेके 29 दिन तक दिन का हो सकता है। द साइकिल ऑफ द इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द वन मेंस्ट्रुएशन टिल टू द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की जब शुरुआत होती है तो वो 28 दिन का है, 28 दिन की स्टेज होगी उसकी। ब्लीडिंग फेज तो 2 या 3 दिन या मैक्सिमम 5 दिन हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। उसके बाद फिर फॉलिकुलर फेज होगी, फिर ओवा रिलीज होगा, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये टोटल कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। अब जब ये 28 दिन का एंड होता है ना, वहां से दूसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत हो जाती है। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल वन ओवम इज रिलीज। जैसे हमने 28 की बात करी, 28 दिन की बात करी, तो जैसे 28 डेज की बात करी कि ये
मेंस्ट्रुअल फ्लो साइकिल होता है, तब ये शुरुआत के 3 से 5 दिन तक क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है या ब्लीडिंग हम कह सकते हैं। जो एंडोमेट्रियल वाल की जो सेल्स होती हैं, जो खराब सेल्स होती हैं, उनका ब्रेकडाउन हो जाता है और वो ब्लड ब्लड के रूप में निकल जाती हैं बाहर, वो डिस्चार्ज हो जाती हैं। तो ये 3 से 5 दिन तक हो सकती हैं। ओके, तो वही चीज इसमें लिखी है कि ड्यूरिंग द मिडिल फेज। तो मिडिल फेज मतलब जैसे जैसे मान लीजिए आज किसी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, तो उसका जो 14 डे होगा, 14th ऑफ डे जो होगा, 14वां दिन होगा, वहां उस दिन में क्या होगा, ओवा का सिक्रीशन होगा। समझ गए? जैसे 1 तारीख को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की शुरुआत हो गई, तब जो 14th या 13 से 14 जो तारीख होगी, वहां पर ओवा का सिक्रीशन हो जाता है या ओवा रिलीज हो जाता है। तब वहां पर ओवुलेशन जो स्टेज होती है पूरी हो जाती है। अब आगे बात करते हैं, द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो क्या होती है 3 से 5 दिन तक हो सकती है, काज ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। जो एंडोमेट्रियम वाल होती है यूट्रस की, उसका ब्रेकडाउन होने लगता है, और वो ब्लड वेसल, उसमें कई सारी ब्लड वेसल होते हैं जो लिक्विड स्टेट में होती हैं, और वो सारी क्या होती हैं, डिस्चार्ज हो जाती हैं। बट दिस अकर्स ओनली व्हेन द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज। लेकिन कब होगा मेंस्ट्रुएशन, कब होगा, जब ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम मतलब ये चीज जानना चाहें कि प्रेगनेंसी जब हो जाएगी तब मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा, रुक जाएगा, इसीलिए रुक जाता है। प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है, जब ओवम फर्टिलाइज हो गया, वहां पे जाके एंडोमेट्रियम वाल से जाइगोट जाके फ्यूज चिपक गया, वहां पर अटैच कर गया, तब क्या हो, मेंस्ट्रुएशन फ्लो नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा। वहां पर क्या होगा, ब्रेकडाउन जो है एंडोमेट्रियम वाल का, वो रुक जाता है। और अगर वो नहीं हुआ है, मेंस्ट्रुएशन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तब वो लगातार कंटिन्यूअस ब्लीडिंग, जब भी मेंस्ट्रुएशन शुरुआत होगी तब ब्लीडिंग होगी। ओके, it is followed by the follicular phase. In this phase the primary follicle matures into the Graafian follicle. अब इसके बाद क्या होगा, जैसे कि ये ब्लीडिंग शुरुआत, ब्लीडिंग खत्म हो गई, फिर उसके बाद क्या आएगी, फॉलिकुलर फेज आएगी। फॉलिकुलर फेज में जो मैच्योर प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, वो ग्राफियन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस काजेज द रीजनरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो गया, मैच्योर ग्राफियन फॉल में चेंज हो गए, तब एंडोमेट्रियम का क्या होगा, फिर से रीजनरेशन होने लगेगा। जो डीजेनरेट हुई थी एंडोमेट्रियम वाल, उससे उसके बाद फिर से क्या होगा, रीजेनरेशन की शुरुआत शुरू हो जाएगी। ओके, द चेंजेस आर ब्राउट अबाउट बाय द ओवेरियन एंड पिट्यूटरी हार्मोन। और ये जितने भी चेंजेस हैं ओवरी के, ये सभी क्या करते हैं, ये ओवेरियन एंड पिट्यूटरी हार्मोन के द्वारा होते हैं। ओके, ओवरी से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक तो एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है। और पिट्यूटरी से एक एलएच सिक्रीट होता है, एक एफएसएच सिक्रीट होता है। ओके, इन दिस फेज द रिलीज ऑफ द गोनेडोट्रोपिन, जिनका नाम क्या है, एलएच एंड एफएसएच इंक्रीज। फॉलिकुलर फेज के फॉलिकुलर जो स्टेज आती है, वहां पर क्या होते हैं, एफएसएच और एलएच का सिक्रीशन हाई हो जाता है, या लेवल उसका हाई हो जाता है। दिस काजेस फॉलिकुलर ग्रोथ एंड ग्रोइंग फॉलिकल प्रोड्यूस एस्ट्रोजन। जो ग्रोइंग मैच्योर फॉलिकल है, वो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कर देगा, स्टार्ट कर देगा सिक्रीशन। ओके, the LH and FSH are there in the peak in the middle of the cycle। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके, जो जैसे 1 तारीख को किसी महिला को या किसी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ, ब्लीडिंग शुरू हुई, तो 14th डे होगा जब, तब LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो लेवल होगा वो हाई होगा। और वो क्या करवाएंगे, ये जो लेवल हाई हो गया, ये क्या करवा देंगे, जो ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हुआ था उसको क्या करवा देंगे, रप्चर करवा देंगे और ओवा का रिलीज करवा देंगे। इस फेज को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। ओके,
तो दिस फेज इज कॉल्ड ओव्यूलेटरी फेज। द रिमेन्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल गेट कन्वर्टेड इनटू द कार्पस ल्यूटियम। उसके बाद क्या होगा, जो ग्राफियन फॉलिकल का रिमेनिंग पार्ट है वो कार्पस ल्यूटियम में चेंज कर जाएगा, डेवलप हो जाएगा, और वो सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरॉन को। ये विच सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। अब क्या करेगा, ये प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करवाएगा, और ये प्रोजेस्टेरॉन का करेगा, ये एंडोमेट्रियम वॉल का जो डिजेनरेशन हो गया था उसका मेंटेनेंस करवा देगा। ओके। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब क्या हुआ, जो कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होने लगेगी, एंड देयर बाई काजिंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड स्टार्ट द न्यू साइकिल। उसके बाद क्या होगा, 28 दिन पूरे हो गए, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उसके बाद क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होने लगेगी धीरे धीरे, और डिसइंटीग्रेशन क्या किसका करेगी, जो इंडोमेट्रियम वाल है इसका फिर से डिजेनरेशन होने लगेगा, और ब्लीडिंग फेज दूसरे जो नया नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा उसकी ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगी। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है या प्रेगनेंसी का रिजल्ट जो है पॉजिटिव है, तब क्या होगा, ब्लीडिंग नहीं होगी, जो एंडोमेट्रियम वाल है उसका डिजेनरेशन नहीं होगा और ब्लीडिंग फेज नहीं होगी। ओके। In humans, the menstrual cycle ceases to operate at the age of 15 ईयर। अब मीनार्च कब मीनार्च हम किसे किए थे, जब मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत हुई, मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत हुई, तब उसे हम मीनार्च स्टेज कहते हैं या मीनार्च फेज कहते हैं। और अबाउट अगर ह्यूमंस की बात करें तो 50 साल के बाद ये सीज हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, मीनोपॉज कहते हैं। समझ गए। तो ये स्टेज क्या हो गई, मीनोपॉज स्टेज हो गई। ओके, तो ये हो गया हमारा oogenesis के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।